अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं बेल आइकन प्रेस करें। उसके बाद 3 बार्स ओपन होंगी, उसमें ऑल नोटिफिकेशंस वाली बार पे आपने क्लिक कर देना है। तो गाइस, हम चलते हैं आज की मेन बात पे। तो वैसे तो फ़िज़िक्स का सारा गेस वगैरह अपलोड करना था, लेकिन 19th को आई थिंक सो कंप्यूटर साइंसेस का पेपर है। तो गाइस, कंप्यूटर साइंसेस में प्रोफेसर शकील साहब से रिक्वेस्ट की थी मैंने पीजीसी कसूर कैंपस से। तो थैंक गॉड कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन सेंड कर दिए। तो मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स से पहले मैं आपके साथ कंप्यूटर साइंसेस के क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर कर दूं। तो गाइस, चलते हैं आज के गेस्ट की तरफ, आज की वीडियो की तरफ। और बाकी जो बातें मैं ऑलरेडी करता होता हूँ कि आप इस चैनल के लिंक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस चाहिए आपकी तरफ से मुझे। तो वो तभी होगा जब आप लिंक्स को शेयर करते हैं, तो देन ही नई सब्सक्रिप्शंस मिलती हैं। तो गाइज़, काइंडली आप इस चैनल का लिंक जो है वो अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट सुन रहा है या आपका कोई बड़ा भाई बहन कज़न या कोई भी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे चुका हुआ है, तो उसको प्रैक्टिकल्स में बहुत मसला आ रहा होगा। तो मैं कल से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो वो लोग भी कनेक्टेड रहें। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो चैनल को छोड़ गए हुए हैं बिकॉज़ उनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो उनको भी रिकॉल करता हूँ मैं इस चैनल पे, बिकॉज़ उनके जो प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं तो प्रैक्टिकल की तैयारी भी इसी से होगी। तो चलें गाइस, हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शकील साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ, इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। एंड गाइस, आपने इनमें से सॉल्व 3 करने होते हैं, जबकि आपको इनमें से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो गाइस देखें, चैप्टर नंबर 1 में से जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स जो हैं आपने वो एक्सप्लेन करनी है। तो इट्स लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा गाइस, उसके बाद दूसरा है व्हाट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से, बाकी सारे शॉर्ट हैं, जैसा कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफाइन कंप्यूटर, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, हाउ द world has become a global village, differentiate between hypermedia and multimedia, give an example of data and information, identify the 4 basic functions of the computer, give any 2 examples of hardware components, list primary components of computer system, what is the purpose of central processing unit CPU, describe relationship between hardware and software। ओए गाइस, इस पेपर में मैं भी पास हो जाऊंगा, मुझे भी आता है। वाओ, हाउ द हार्डवेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर, राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। गाइस, उसके बाद है कि व्हाट आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर देयर फंक्शंस, लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाई डज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफाइन कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, differentiate between bit and byte, convert 220 MBs of memory into bytes, convert 128 bits into bytes, what is system, list different components of a system, define SDLC, write down its phases, what are the data gathering techniques, what is the use of interviews, define system design phase of SDLC, then describe coding phase in SDLC, who is programmer, what is system testing in SDLC, what do you mean by implementation, why user training is important in SDLC। आगे है चैप्टर नंबर 2 है गाइस, इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इसके क्वेश्चंस देख लें। पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात कर लें। एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अच्छा जी, NIC है, ब्रिज है, गेटवे, राउटर, केबल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन डिफरेंट LAN प्रोटोकॉल्स,
इथरनेट है, टोकन रिंग है, उसके बाद ARC नेट है। उसके बाद गाइस तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी। अब गाइस ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से आगे शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। डिफाइन टेलीकम्युनिकेशन, गिव रीजंस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा गाइस, उसके बाद डिस्क्राइब नेटवर्क कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वर कंप्यूटर एंड टर्मिनल, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्क ग्रुप computing, why we use work group computing, define internet, what is email, what is uploading and downloading of data, what is the function of internet, define extranet, extranet। उसके बाद what is the difference between extranet and internet। उसके बाद guys what do you mean by www वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा इतना तो मुझे भी पता है। एनीवे उसके बाद है व्हाट इज़ DSL। उसके बाद है राइट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क सिस्टम, व्हाट इज़ ARC नेट, स्टेट्स CSMA/CD। आगे है जी व्हाट डू यू मीन बाय ISDN, व्हाट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट द नेम ऑफ 3 LAN प्रोटोकॉल, स्टेट द पर्पस ऑफ राउटर। चैप्टर नंबर 3 की बात कर लें, डाटा कम्युनिकेशन। तो गाइस चैप्टर नंबर 3 में पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें भी सर ने 3 क्वेश्चंस बताए, व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। गाइस सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। उसके बाद है व्हाट इज़ अनगाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। लेकिन जी ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आगे है व्हाट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल, हाउ डज TCP/IP ट्रांसमिट डाटा, state the use of router, what is MAN, give an example, distinguish between LAN and WAN, describe de jure standard। उसके बाद what is de facto standard, how de jure standard differ from de facto standard, define network topology, how tree topology is constructed, define network topologies, why terminators are used in bus topology, and list different layers of OSI model, state the purpose of data link layer, write 2 functions of network layer, what is function of physical layer, what is the function of presentation layer in OSI model। गाइस उसके बाद राइट 2 functions of session layer, distinguish between frame and packet, what is role of sender in data communication, differentiate between sender and receiver in data communication system। गाइस आगे है डिफाइन डिकोडर। उसके बाद है जी डिफाइन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉगस सिग्नल्स। गाइस थर्ड पेज पे चलते हैं। तो डिफाइन डिजिटल सिस्टम, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग डाटा, डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल। उसके बाद लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ डाटा, व्हाट इज़ पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, कंपेयर सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन, व्हाट इज़ स्टार्ट सिग्नल, लिस्ट इट्स डिफरेंट स्टेट्स। उसके बाद गाइस एक्सप्लेन द टर्म बेस बैंड। उसके बाद है वाई ब्रॉड बैंड टेक्निक सेंड्स डाटा एट लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू ब्रॉड बेस बैंड टेक्निक। उसके बाद है व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक, डिफाइन रिफ्रैक्शन। उसके बाद है राइट 2 नेम्स ऑफ अनबाउंडेड मीडिया। उसके बाद व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, व्हाट इज़ मेंट बाय माइक्रोवेव डाटा ट्रांसमिशन। गाइस उसके बाद है डिफाइन सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, define bandwidth, define broadband, how does FDM work, how is data transmitted in asynchronous transmission। उसके बाद है name 3 guided media, what is asynchronous transmission, compare asynchronous and synchronous data transmission। ओके गाइस इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, एप्लीकेशन है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो गाइस इसमें देखें आई थिंक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना जो सर ने नहीं लिखे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सो इम्पोर्टेंट, व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सो इम्पोर्टेंट, स्टेट द पर्पस ऑफ ATM, डिफाइन रिप्रोग्राफिक्स। उसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, हाउ CAM वर्क्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, define desktop publishing, how computers can be used in banks, what is electronic shopping। उसके बाद write any 2 benefits of video conferencing। उसके बाद in which situation we use simulations, why do the use of computer technology is so important,
राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद गाइस लिस्ट एनी 2 कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स यूज्ड इन ऑफिस ऑटोमेशन। देन गाइस चैप्टर नंबर 5 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। गाइस इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पहले बताए गए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स। उसके बाद जी कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद ALU है, उसके बाद है मेन मेमोरी है, उसके बाद I/O यूनिट है, फिर बस इंटरकनेक्शंस हैं। उसके बाद है गाइस सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ बस इंटरकनेक्शंस। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस। उसके बाद है डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अच्छा गाइस उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। व्हाट इज़ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, व्हाट इज़ मदरबोर्ड। उसके बाद गाइस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड मेमोरी एंड कैश मेमोरी। अच्छा राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ALU। उसके बाद वाई रैम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर, व्हाट इज़ DRAM मतलब DRAM, why does DRAM use more power, what is ROM called non volatile, why does SRAM use less power than DRAM। उसके बाद guys describe arithmetic and logical instructions, define the role of main memory in computer system। उसके बाद guys define cable memory, why is RAM called volatile, difference between ROM and RAM, difference between SRAM and DRAM। उसके बाद difference between PROM and EPROM। then guys why EPROM is used, define computer bus, define bus interconnection, define system bus, what is expansion bus, why I/O instructions are used, define write to advantages of interrupts, define stack register, what is meant by address or segment register। उसके बाद व्हाट इज़ कोड सेगमेंट रजिस्टर, स्टेट द पर्पस ऑफ डाटा सेगमेंट रजिस्टर, व्हाट इज़ मेंट बाय मेमोरी बफर रजिस्टर। उसके बाद गए लिस्ट नेम ऑफ 4 डिफरेंट एड्रेस रजिस्टर्स। उसके बाद लिस्ट सम जनरल पर्पस रजिस्टर, व्हाट इज़ एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन CX एंड DX रजिस्टर, define instruction register, what are interrupts, define register, what is stack pointer register, what are CPU registers, give 2 parts of instructions format, what is zero address instructions format, why is one address instruction format, what is one address instructions format, what is the purpose of execute instructions, describe fetch decode, execute cycle of CPU। गाइज उसके बाद है डिस्क्राइब डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के बाद है व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट, व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, हाउ डज एन इंस्ट्रक्शन डिफर फ्रॉम ऑपरेशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेच इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद डिस्क्राइब कंप्यूटर प्रोग्राम, डिफाइन ऑपरेटिंग यूनिट सिस्टम, वाई वी यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। गाइज उसके बाद हम चलते हैं थर्ड लास्ट पेज पे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, list any 4 functions of operating system, what is language processors, define source code, define object code, differentiate between source code and object code, define assembler। उसके बाद है डिस्क्राइब हाई लेवल लैंग्वेज, ब्रीफली डिस्क्राइब लो लेवल लैंग्वेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज, डिस्क्राइब रोल ऑफ इंटरप्रेटर। उसके बाद है why does machine language program executes faster, define port, what is the use of parallel port। उसके बाद गाइस हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे जिसका टाइटल है सिक्योरिटी है, कॉपीराइट है एंड द लॉ। गाइस इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हैं कि जी डिफाइन वायरस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द काजेस ऑफ वायरस एंड हाउ टू सेव गॉड अगेंस्ट वायरसेस। गाइस के बाद व्हाट इज़ बैकअप, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैकअप्स। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है गाइस इस पोर्शन में से। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक्स for data security, what is biometrics या what are biometrics, define security of data, explain virus activation in computer। उसके बाद how does virus spread through networks, define Chernobyl virus, name commonly used antivirus softwares। उसके बाद what is meant by software piracy। उसके बाद define pirated software, how does a boot sector virus work।
उसके बाद व्हाट इज़ लॉजिक बॉम्ब, व्हाट इज़ रेड लॉफ, उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन वायरस एंड एंटीवायरस एंड लिस्ट एनी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, give three causes of viruses, how can virus damage computer, what is antivirus, define the antivirus software, write down names of antivirus programs, define the term backup, what is backup important, why is backup important, state the purpose of password, what is privacy issue uh, what is meant by data protection, give 3 suggestions to protect your computer from viruses. guys उसके बाद write any 2 security violations, what is meant by encryption. guys उसके बाद second last पेज पे आ जाएं, why does a computer need an operating system, write 2 uses of operating system, give some examples of GUI operating systems. उसके बाद list any 2 functions of operating system, define user interface system. उसके बाद गाइस देन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स. उसके बाद डिस्क्राइब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम. गाइस उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय कंट्रोल पैनल, डिफाइन डेस्कटॉप, डिफाइन इवेंट, लिस्ट द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ माउस इवेंट्स. उसके बाद व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ recycle bin, डिफाइन इंटरनेट एक्सप्लोरर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विंडो एक्सप्लोरर. ये तो मुझे भी आते हैं यार सारे, वाह इतना आसान होता है कंप्यूटर यार. व्हाट इज़ द फाइल मैनेजमेंट, हाउ मैनी प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशंस कैन बी क्रिएटेड ऑन बेसिक डिस्क. उसके बाद गाइस स्टेट द पर्पस ऑफ डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर, लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ सिंपल वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर. उसके बाद गाइस डिस्टिंग्विश बिटवीन कट एंड कॉपी, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड. गाइस उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है वर्ड प्रोसेसिंग है. अच्छा जी चैप्टर नंबर 8 है तो इसके बाद लास्ट स्लाइड है लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर. तो सर ने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखा, शायद इसमें से नहीं आना होगा. व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर, राइट शॉर्टकट की टू कट एंड कॉपी, डिस्क्राइब द टाइपिंग मोड्स इन word processor, define macros, list any 4 features of full featured word processor, define header and footer. गाइस उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ. स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं जी, व्हाट इज़ स्प्रेडशीट, लिस्ट 2 benefits ऑफ स्प्रेडशीट्स, राइट द यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स ऑफ वर्कशीट एंड वाई, define grid lines in MS Excel, what is Excel, differentiate the following functions and formula, differentiate the following the active cell and passive cell. उसके बाद guys can you enter data in passive cell, what is relative cell reference, what is meant by cell reference, how can you merge cells, what is cell address. Name 2 states of cell in worksheet, write 2 methods of entering data in a cell, write formula for calculating average of 3 numbers. guys what is formula, how formula is used in MS Excel, give an example, state the advantage of named rings, define a function in MS Excel. उसके बाद write function that totals the total cell B3 through B10. ये तो मुझे भी आता है, वाओ. राइट फंक्शन दैट डज टोटल ऑफ सेल्स फ्रॉम A1 to A5, ये भी आता है मुझे. नेम 2 टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज्ड इन MS Excel, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग वर्कबुक एंड वर्कशीट. और जी वर्कबुक एंड वर्कशीट को डिफाइन करें तो फिर चैप्टर नंबर 10 आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट. और जी इंटरनेट के फंडामेंटल्स आ गए जो सबसे पहले आने चाहिए तो सबसे एंड पे हैं. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इंटरनेट, डिफाइन DNS एड्रेसिंग, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ वेब सर्वर. इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया, शायद इसमें से भी नहीं आना. हाउ वेब पेजेस आर क्रिएटेड, डिफाइन सर्च इंजन, लिस्ट 5 सर्च इंजन्स, डिफरेंशिएट बिटवीन URL एंड वेबसाइट्स. उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब वेब सर्फिंग, व्हाट इज़ अ वेबसाइट, व्हाट इज़ वेब पब्लिशिंग, एक्सप्लेन URL, राइट 2 फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट. What is email, write 2 limitations of an email, define email attachment, what is the difference between hardware and software, define the term operating system in your own words, what is the difference between LAN and WAN, what methods does an Ethernet network use to control access to the network. अच्छा guys उसके बाद जी define the gateway and router, define differentiate between asynchronous and asynchronous हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस होगा.
अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया, ये तो पहले चैप्टर के ही लगते हैं मुझे, वहाँ भी पढ़े आप लोगों ने। चलें गाइस, एनीवे आपका गैस ख़त्म हो गया हुआ है। बाकी गाइस कंप्यूटर साइंसेस के लोगों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और कंप्यूटर साइंसेस वाले ज़्यादातर बच्चों का फ़िज़िक्स होता है, तो इससे आगे फ़िज़िक्स का भी गैस आने वाला है। लेकिन सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहें। इससे पहले अब मैं सेकंड ईयर का एक प्रैक्टिकल अपलोड करूँगा और उसका तरीका बताऊँगा, पेपर पैटर्न अपलोड करूँगा, तो आप कनेक्टेड रहें। बाकी गाइस आप लोगों के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।